आज मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन के इस 2 दिन के बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन में देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबका मैं अपनी तरफ से उत्तराखंड वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी वर्तमान युग के सच मानिए तो युग दृष्टा ऋषियों के समान हैं, जो लगातार समाज को निरंतर रूप से प्रबुद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे नौनिहालों के अंदर तमाम प्रकार से उनको जो उनके माता पिता ने पहले संस्कार देने का काम करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो माता पिता संस्कार देते हैं और पहली शिक्षा देने का काम माता पिता करते हैं, लेकिन उसके बाद जीवन में उनको कहां जाना है, वो किस जगह पर जाकर खड़े होंगे, किस प्रकार से उनका जीवन आगे बढ़ेगा, वह सुनिश्चित करने का कोई काम करता है तो आप सब लोग करते हैं जो इस सभागार में बैठे हैं। इसलिए मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति जो हमारी थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर आत्मनिरीक्षण वो स्वयं करें, स्वयं को जानने और स्वयं को समझने योग्य बने। यही हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी और मैं मानता हूं कि किसी भी विद्यार्थी के लिए आत्म साक्षात्कार अत्यंत आवश्यक है। अगर उसके अंदर आत्म साक्षात्कार का भाव जग जाए तो वो जीवन में निश्चित रूप से अपने शिखर पर पहुंचेगा और ये जगाने का काम कोई और नहीं करेगा, ये जगाने का काम आप सब लोग करेंगे। और हमारे स्पीकर जो आए हैं वो हम सबको तमाम तरीके से जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, उन सब से परिचित करवाने का काम, उन सब से हमारा साक्षात्कार करवाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। और निश्चित रूप से 2 दिन तक चलने वाला ये हमारा शिविर, 2 दिन तक चलने वाला चिंतन और मंथन और एक दूसरे से तमाम प्रकार की बातें साझा होंगी। जहां स्कूलों के जो हमारे अध्यापक आए हैं, प्राध्यापक आए हैं, उन सबके साथ में रहने से एक हमारी पर्सनल बॉन्डिंग भी होती है, एक दूसरे को समझने का अवसर भी मिलता है और एक स्कूल दूसरा स्कूल किस प्रकार से आज नए नए काम कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं, उन सबको हमको समझने का अवसर भी मिलता है। और मैं मानता हूं कि आप सब लोग इस 2 दिन के चिंतन से, मंथन से जो अमृत निकलेगा वह अमृत हमारे आने वाले नौनिहालों के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। उनको जहां आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा, वहीं उनको जीवन में किस राह में जाना है वह भी दिखाने का काम करेगा। मैं पीपीएसए द्वारा जो लगातार हमारे विद्यार्थियों की प्रतिभा, उनके द्वारा उपलब्ध अवसरों के मध्य दूरी को कम करने के लिए लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। मैं आज प्रेम जी से पूछ रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि देश से विदेशों से लगातार आप सबको यहाँ बुलाते हैं, सबको बुलाकर यहाँ उनके जो ज्ञान है, उनके जो अनुभव हैं, सभी पर साझा करवाते हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। एसोसिएशन के माध्यम से समय समय पर आपके जो सुझाव हैं हमको भी प्राप्त होते रहते हैं, राज्य सरकार को भी प्राप्त होते रहते हैं। आपके सुझाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आज के चूंकि आज कार्यक्रम था और अभी हम लोगों को इसके तत्काल बाद ही यहाँ से निकलना है, मुझे प्रेम कश्यप जी ने, बत्ता जी ने, इन लोगों ने, सब लोगों ने आकर बताया कि इतने सारे राज्यों से लोग आने वाले हैं, देश से विदेशों से लोग आने वाले हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए
सभी सम्मानित महानुभाव यहाँ आने वाले हैं, तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप सबसे आकर आपके कारण से मुझे भी इतने सारे लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और पीपीएसए, प्रौद्योगिकी, कौशल और स्कूली पाठ्यक्रम पर खुली और रचनात्मक चर्चा द्वारा विचारों के आदान प्रदान हेतु एक आदर्श वातावरण प्रदान होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जहां पीपीएस से हमारे इतने सारे स्कूलों का एक बड़ा संगठन यहां पर तैयार हो गया है और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। एक शिक्षा मैं कहूं शिक्षा ही एक ऐसा हमारे पास पूंजी है, धन है, जो जितना बांटा जाए, जितना लोगों को दिया जाए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती है। और आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वास्तव में आपकी जरूरत है, हमारे मंचासीन लोगों की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं आप में से जो हमारे पीपीएसए है, वही इस व्यवस्था को सुनिश्चित करे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आने वाले समय में वह भी देश का, प्रदेश का भविष्य बन सकते हैं, दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, उनको जो शिक्षा की आवश्यकता है, क्या हम ये शिक्षा कुछ बचाकर उनको भी दे पाएंगे क्या? अगर हम उनको भी दे पाए जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, समाज के बिल्कुल अंतिम लाइन में हैं, जिनको आवश्यकता बहुत है, वहां भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने भी दुनिया के अंदर नाम कमाया है, जिन्होंने इतिहास बनाया है, और सच मानिए तो जमीन से जिन्होंने आसमान को छूने का काम किया है, सुब्रमण्यम जी आप मेरी बात से सहमत होंगे, जमीन से जिन्होंने आसमान को छूने का काम किया है, जिन्होंने साधारण से असाधारण की यात्रा करी है, जिन्होंने इतिहास बनाने का काम किया है, वो सारे के सारे गुजड़ी के लाल पैदा हुए, जिनको हम कह सकते हैं कि हैंड टू माउथ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने। मैं बच्चों के बीच में जाता हूं तो अक्सर प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेता हूं कि रामेश्वरम के समुद्र तट से चलकर जिन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। मैं समझता हूं उनको भी कहीं न कहीं किसी ने प्रेरणा देने का काम किया होगा, कहीं न कहीं संकल्प देने का काम किया होगा। अभी जनरल नेगी जी हमारे स्वामी विवेकानंद जी का नाम ले रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा है कि मनुष्य क्या है कि अनंत शक्ति का और अनंत ऊर्जा का भंडार है। वो जो करना चाहे, जिस दिशा में जाना चाहे, उसकी शक्ति भी अनंत है, उसकी सीमाएं भी अनंत है, इन्फिनिटी, और उसकी ऊर्जा भी अनंत है। और अगर हम अपनी ऊर्जा को ठीक प्रकार से रखें, तो आप सब लोग इतने महत्वपूर्ण कार्य को कर रहे हैं कि शिक्षा देना, संस्कार देना, इससे महत्वपूर्ण काम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग, कुछ नौनिहाल, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर भी प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, लेकिन अगर उनको भी सही राह मिल जाए, और पीपीएसए इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर सकता है, जहां इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, इतने लोगों का संगठन के रूप में, इतने सारे देश विदेश के प्रतिनिधियों को जहां एकत्र कर रहा है, तो उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे खुशी है कि रक्तदान शिविर, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेकों कार्य हमारे पीपीएससी के द्वारा किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जो हमारा भारत है, वो अब एक नया भारत, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत। आज दुनिया का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर भारत के लोग उसका नेतृत्व न कर रहे हो। हर भारतवासी के मन में यह भाव आज जग गया है कि हम दुनिया में किसी भी फील्ड में जाकर हम नेतृत्व कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा का ही फील्ड क्यों न हो। क्योंकि वैसे भी जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो
जब दुनिया के लोग शिक्षा के बारे में, ज्ञान, अनुसंधान, विज्ञान के बारे में जानते नहीं थे, हमारे यहाँ की जो परंपरा है, ऋषियों की परंपरा, मुनियों की परंपरा, गुरुकुल की परंपरा, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय अगर कहीं होते थे तो इसी भूमि में होते थे। ये भारत की भूमि है जिसने दुनिया को ज्ञान और विज्ञान देने का काम किया। तो आज वही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा नया भारत विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित हो रहा है। अभी हमको G20 की अध्यक्षता मिली है, जिसमें दुनिया के 85% जीडीपी वाले राष्ट्र उसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ 9 इनवाइटी देश हैं, 15 दुनिया के बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और पूरा जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, तो पूरे भारत को जानने का अवसर दुनिया के सामने आया है और हमें पूरी दुनिया को दिखाने का अवसर आया है। हमारे यहाँ भी उत्तराखंड के अंदर भी G20 की समिट के 2 बड़े प्रोग्राम हमको मिलने वाले हैं। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में, भले ही हमारी जनसंख्या की दृष्टि से, अन्य दृष्टियों से हमारा राज्य छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ पर भी 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम मई और जून के महीने में हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसमें दुनिया के प्रतिनिधि यहाँ आने वाले हैं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरगामी नेतृत्व के बाद, जिसके बारे में डॉक्टर धन सिंह जी ने यहाँ से चर्चा करी, 34 वर्षों के बाद हमको नई शिक्षा नीति मिली है। और नई शिक्षा नीति के माध्यम से जहां बच्चों के अंदर, हमारे नौनिहालों के अंदर संपूर्ण विकास की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे पीपीएसए द्वारा विद्यार्थियों के जीवन को उन्नति के प्रकाश से अवलोकित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को नई शिक्षा नीति को सही प्रकार से लागू करने हेतु समय समय पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आपके द्वारा दिए जाते रहे हैं, मैं आज आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आप सबका 2 दिन का ये शिविर अनेकों मायनों में एक नई लकीर खींचने का काम करेगा। एक हमारे नौनिहालों के लिए नया भविष्य करने का एक खाका तैयार करेगा। मैं बहुत बधाई देते हुए प्रेम जी को, उनकी पूरी टीम को और आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से बहुत ही आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।